सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। आखिरी वक्त का फैसला, महाराष्ट्र में बीजेपी को ऐसे ही नहीं मिल पाएगी इतनी बड़ी जीत। जानते हैं, बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 149 सीटों पर चुनाव लड़कर 132 सीटें जीती। पार्टी ने बूथ मैनेजमेंट, स्विमिंग पोलिंग बूथों की पहचान, डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया। भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं और ओबीसी समुदाय पर फोकस किया और वोट प्रतिशत बढ़ाने में सफलता मिली। 2014 में अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद से ही बूथ जीतना चुनाव जीतने का मंत्र बन गया और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी इससे अलग नहीं था। महाराष्ट्र को भाजपा की तरह से जीते गए अन्य राज्यों से अलग करने वाली ये बात खास रणनीति है, जिसे पार्टी ने उस राज्य में अपने पक्ष को मोड़ने के लिए अपनाया जहां उसे महज 4 महीने पहले ही झटका लगा था। बीजेपी ने 149 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 79% की स्ट्राइक रेट के साथ 132 सीटों पर जीत हासिल की। इस तरह महाराष्ट्र में पार्टी की अब तक सबसे बड़ी जीत हुई है। बीजेपी ने इस लड़ाई को महाराष्ट्र के करीब 1 लाख बूथों में से 12,000 स्विंग पोलिंग बूथों तक सीमित कर दिया। इससे उसे उन क्षेत्रों में विधानसभा सीटें जीतने में मदद मिली जहां विपक्ष को मजबूत माना जाता था। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। दोनों नेताओं ने मिलकर 2023 में पार्टी के लिए महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का चुनाव जीता। इन दोनों के अलावा बीजेपी के पास 2 इन हाउस एजेंसियां हैं, वराह एनालिटिक्स और जार्विस कंसल्टिंग, जो पार्टी के लिए अभियान, रणनीति और डेटा इंटेलिजेंस संभालती हैं। सितंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में भाजपा नेताओं से मुलाकात की। माना जा रहा था कि बैठक में शाह ने नेताओं को निर्देश दिया कि वो भूल जाएं कि यह विधानसभा चुनाव है और अपने अपने क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करें। जार्विस कंसल्टिंग को मतदाता के बदलते पैटर्न के साथ पिछले कुछ चुनावों में भाजपा द्वारा हारी या जीती गई स्विंग सीटों का पता लगाने के लिए कहा गया था। सूत्रों ने यह भी बताया है कि सहयोगी न्यूज़पेपर ईटी को पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षण में 69 विधानसभा सीटों की पहचान की गई जिन्हें पार्टी न्यूनतम प्रयासों से जीत सकती थी। इनमें देवेंद्र फडणवीस और आशीष शेलार जैसे वरिष्ठ नेताओं की सीटें शामिल हैं। पार्टी की संख्या 125 से अधिक करने के लिए 70 और विधानसभा सीटें जीतने पर ध्यान केंद्रित किया। गहन अभ्यास के बाद 80 विधानसभा सीटों की पहचान की गई जहां भाजपा 3 से 4% वोट स्विंग के साथ चुनाव जीती या हारी है। पहचानी गई सीट 80 सीटों में से सबसे ज़्यादा 31 सीटें विदर्भ क्षेत्र में थीं। सीटों की पहचान हो जाने के बाद अगला काम 80 विधानसभा सीटों में से हर एक स्विमिंग बूथ की पहचान करना था। पार्टी ने मतदान केंद्रों की 3 व्यापक श्रेणियां बनाई। ए श्रेणी के बूथ जहां पार्टी वोटों के मामले में जीतती है, बी श्रेणी के बूथ जहां मतदाताओं के मन बदलने के कारण वो जीतती या हारती है, और तीसरी सी श्रेणी जहां वह कभी नहीं जीतती। फोकस का क्षेत्र बी श्रेणी के बूथों तक सीमित कर दिया गया था। डेटा माइनिंग के बाद 12,000 बूथों की पहचान बी श्रेणी के बूथों के ऊपर की गई, जो ये तय करेंगे कि महाराष्ट्र की लड़ाई में बीजेपी जीतेगी या हारेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुल बूथ 1,186 थे, लेकिन इन 12,000 बूथों पर बहुत जोर लगाया गया। अभियान में शामिल एक बीजेपी नेता ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब हम चुनाव के भीतर एक चुनाव पर काम कर रहे हैं, जहां पूरे राज्य में केवल 12% मतदान केंद्रों पर ही ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है। एक बार लक्ष्य तय हो जाने के बाद सितंबर चुनाव से 3 महीने पहले रिसोर्स जुटाना शुरू हो गया है। भूपेंद्र यादव, वैष्णव और बीजेपी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव शिवप्रकाश ने यह सुनिश्चित किया कि टीम जो कुछ भी चाहिए वह उन्हें उपलब्ध कराई जाए। वराहे को इन 80 विधानसभा सीटों के लिए क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मतदाताओं को जुड़ने के लिए स्पेशल कंटेंट बनाने के लिए कहा गया था। नागपुर, नासिक, पुणे, मुंबई और ठाणे में लगभग 200 कॉलर वाले 5 कॉल सेंटर बनाए गए। 1000 कॉलर को प्रत्येक को 10 से 12 बूथ दिए गए और उन्हें एक बूथ पर कम से कम सप्ताह में 2 बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ आमने सामने बातचीत करने के लिए कहा गया। भाजपा नेता सुमंत घैसास को कॉल सेंटर और बूथ मैनेजमेंट का इंचार्ज बनाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ को बूथ स्तर पर टीम और समन्वय के मामले में कमियों को दूर करने के लिए कहा गया। मतदान में 1 महीने पहले एक उचित टीम बनाने के लिए लक्ष्य के साथ डेली ट्रैकिंग शुरू की गई। इतना ही नहीं, यह पहला चुनाव था जिसमें बीजेपी ने बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से महिला पार्टी नेताओं को बुलाया।
सभी 80 विधानसभा सीटों पर कम से कम एक महिला नेता को तैनात किया। इसके अलावा पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में महिला विस्तारक नियुक्त किए। उन्हें अपनी विधानसभा के सभी सूचीबद्ध बूथों को कवर करने के लिए एक स्कूटी प्रदान की। दूसरे राज्यों से महिला कार्यकर्ता और महिला नेताओं को साथ नियमित आधार पर टिफिन मीटिंग आयोजित की गई। यह सुनिश्चित किया गया कि महायुति में शामिल अन्य दलों की महिला नेता बैठकों में मौजूद रहें और उन्हें शामिल किया जाए। नेताओं को यह लड़की बहन योजना की कम से कम 50 महिला लाभार्थियों से मिलने का लक्ष्य भी दिया गया। सूत्रों के अनुसार मतदान से 1.5 महीने पहले ये कवायद शुरू हुई। जैसे जैसे मतदान करीब आता गया, प्रवासी महिला नेताओं ने जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं के साथ भी तालमेल बिठा लिया। दिवाली के एक सप्ताह पहले भूपेंद्र यादव ने मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के आवास पर ओबीसी नेताओं और विभिन्न जातियों के प्रभावशाली लोगों की एक बैठक बुलाई। इसमें सरकार और पार्टी के साथ उनके मुद्दों पर चर्चा और समाधान किया गया। सूत्रों ने यह भी बताया कि पूरे अभियान के दौरान यादव 80 सीटों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय को व्यक्तिगत रूप से मैनेज कर रहे थे। उन्हें सभी क्षेत्रों की यात्रा की और ओबीसी समुदाय को टारगेट करते हुए क्षेत्रीय बैठकों में भाग लिया। वहीं मरवाड़ा में कुछ सीटों में जमीनी स्तर पर फीडबैक किया था कि अगर आप पंकजा मुंडे सीटों पर प्रचार करती हैं तो पार्टी मतदाताओं के एक वर्ग को अपने पक्ष में मोड़ सकती है। तो वहीं यादव ने मुंडे को 4 दिनों के लिए एक विशेष हेलीकॉप्टर मुहैया कराया और उन्हें क्षेत्र में जहां भी जाना हो जाने के लिए कहा गया। हेलीकॉप्टर ने एक दिन में 16 से 17 बार लैंडिंग की। वित्त विभाग ने बजट का मुद्दा उठाया, लेकिन यादव ने मुंडे को जोरदार समर्थन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ओबीसी वोटों की अधिकता वाले क्षेत्रों में प्रचार किया। राज्य में 24 एससी अनारक्षित विधानसभा सीटों के लिए आदिवासी मतदाताओं का समर्थन चुनाव में बीजेपी की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक था। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी का प्रदर्शन आदिवासी क्षेत्रों में खराब रहा। आदिवासियों की पार्टी के पाले में लाने के लिए पार्टी ने मध्य प्रदेश के आदिवासियों के बीच काम करने वाले एक पुराने आरएसएस विचारक निशांत खरे को तैनात किया। इसका स्पष्ट लक्ष्य एसटी आरक्षित सीटों के साथ साथ 25 अन्य विधानसभा सीटों पर पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर बनाना था, जहां आदिवासी मतदाता लगभग 25% हैं। खरे ने कोविड और विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में पार्टी के लिए काम किया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि खरे ने पेशा स्वयं सेवकों की एक टीम बनाई जो चुनाव के दौरान पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार थे। पार्टी के लिए काम करने के लिए लगभग 500 स्वयं सेवक आए। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में काम करने के लिए ट्रेनिंग दी। चुनाव से 4 दिन पहले 40 से 50 स्वयं सेवकों को सभी आदिवासी क्षेत्रों में जाकर मतदान के लिए मतदाताओं को तैयार करने के लिए पेट्रोल के साथ बाइक दी गई। आपको ये भी बताते हैं कि मतदान के दिन उन्हें अपने बूथ पर अपने परिवार के सदस्यों के अलावा 5-5 वोट देने का काम सौंपा गया था। बाइकर्स ने आदिवासियों को उन इलाकों में से मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जहां सड़कें नहीं थी और इससे मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिली। 24 एससी एसटी आरक्षित विधानसभा सीटों में से एनडीए ने 21 सीटें जीती। इनमें से 10 बीजेपी, 6 पर शिवसेना और 5 पर एनसीपी ने जीत दर्ज की। 25 अन्य सीटों में जहां आदिवासी आबादी 25% है उससे अधिक थी, एनडीए ने सभी 25 सीटें जीती। 3 महीने की कवायद के बाद बीजेपी निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 5% वोट बढ़ाने में सफल रही। जिन 69 सीटों पर पार्टी को जीत का भरोसा था उनमें से उसने 64 सीटें जीती। 12,000 स्विंग बूथों वाली 80 सीटों में से भाजपा ने 68 सीटें जीती, जिससे कुल सीटों की संख्या 132 हो गई, जो राज्य में पार्टी के लिए सबसे अधिक है। जबकि शिवसेना और एनसीपी के कैंपर रणनीतिकार अपने पार्टियों की सफलता के बारे में काफी मुखर थे। वहीं बीजेपी के लिए काम करने वाले कई नेता और एजेंसियां इस कहानी को खुलकर कहने में अनिच्छुक थीं। जार्विस कंसल्ट के दिग्गज मोगरा ने बात करते हुए बताया कि अन्य एजेंसियों के लिए पार्टी उनकी क्लाइंट है, वे इसे असाइनमेंट की तरह लेते हैं। हमारे मामले में हम पार्टी के विस्तारक शाखा हैं और हमें जो को पूरा करने के लिए दिल्ली वापस आ गए। बीजेपी की मशीनरी उपचुनाव राज्य से निकल गई। आगामी चुनाव का काम शुरू कर दिया गया है। फिलहाल आप देखते रहिए NSTV की रिपोर्ट।